हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपको इस चैनल पे विक्रम ट्यूटोरियल पे। तो जैसा कि जानते हैं कि हम अभी लगातार एयरफोर्स, एसएससी और सभी चीजों का मैथमेटिक्स का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और ऑफलाइन का वीडियो आप लोग को ऑनलाइन में प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं मतलब जो भी है तो जुड़ गए हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोग लेंगे त्रिगोनोमेट्री। ठीक है, हम लोग बेसिक चीजों का बात करेंगे, हम लोग हल्की फुल्की चीजों को बात करेंगे। आज शुरुआत करें तो 10 मिनट का हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग आगे चीजों को बात करेंगे। तो सबसे पहले त्रिगोनोमेट्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक चीज को जानेंगे। सबसे पहले हमारा ट्रायंगल कैसा होता है त्रिगोनोमेट्री में। हम लोग ये सिंपल, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिंपल त्रिगोनोमेट्री, मतलब बेसिक वाला। तो बेसिक वाला में क्या होता है, हम लोग जब 11-12 में पढ़ते थे तो वहां पे क्या पढ़ते थे, हार्ड वाला हम लोग क्या पढ़ते थे, सभी तरह का ट्रायंगल रहता था कि नहीं, क्या प्रशांत, रहता था कि नहीं। हाँ, तो वहां पे अलग अलग तरह रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या जानना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक समकोण त्रिभुज जिसके अंदर में एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं उसको, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कर्ण कहते हैं। क्या इंग्लिश में कृष्णा है कि हिंदी में आपका है? इंग्लिश में मेरा इंग्लिश में पढ़ना है तो हिंदी में लिखना क्यों फालतू में, है कि नहीं। इससे क्या होगा, ये देखिए, ये वीडियो सिर्फ वही बच्चे देखें जिसका वर्जन इंग्लिश है। हिंदी वर्जन वाले बच्चे बिल्कुल ना देखें, ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बात हम हिंदी बोले इसका मतलब थोड़े ना आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं 90 डिग्री सामने का जो साइड होगा वो होगा हाइपोटेनस। बाकी क्या होगा, बाकी एक पी कहलाएंगे, दूसरा क्या कहलाएंगे, बी कहलाएंगे। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। क्लियर, यहां तक क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट दोनों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि ये हो गया पीबीएच का खेल हो गया, क्या हो गया, पीबीएच। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिगोनोमेट्री जो रेशियो होता है कितना होता है, बताओ त्रिगोनोमेट्री कितना रेशियो होता है, त्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना है, कितना पढ़े हैं, तो 6। हम लोग जानते हैं कितना होता है, 6। और 6 में सबसे पहले क्या होता है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा किससे रिलेशन होता है, पी और एच का, तो पी बाय एच होता है। क्लियर। कॉस थीटा का क्या होता है, लिखते हुए चले जाएंगे और याद भी करते जाएंगे, क्या होगा, बी बटे एच। और उसके बाद टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, पी बाय बी। कॉसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, एच बाय पी। यानी कह सकते हैं ये साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा। यानी हम लोग कह सकते हैं इनवर्स ऑफ क्या, साइन थीटा। क्लियर। तो कभी भी ऐसा यूज भी करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख सकेंगे। यहाँ पे दिख रहा है क्या, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे तो ये दिख पा रहा है यहाँ पे। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा किसका इनवर्स होता है, कॉस थीटा का। बहुत बढ़िया। अगर हम लोग कॉट थीटा लिखें तो किसका इनवर्स होता है, टेन थीटा का, है कि नहीं। तो हम लोग इसका आराम से फॉर्मूला भी बना सकते हैं, एच बटे पी। ये क्या हो जाएगा, एच बटे क्या हो जाएगा, एच बाय क्या हो जाएगा, एच बाय बी। ये क्या हो जाएगा, बी बाय पी। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले याद हो गया होगा, जल्दी से फटाफट लिख लेंगे, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ बेसिक चीजों को बात करेंगे। फिर धीरे धीरे करके हम लोग लंबा खींचेंगे वीडियो को। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटे का वीडियो हम लोग बनाते चले जाएंगे, रेगुलर हम लोग बनाएंगे। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए, फिर से बोल रहे हैं, इंग्लिश वर्जन जिसका है। हिंदी वर्जन वाले बिल्कुल ना देखें, और हिंदी वर्जन वाले अगर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये बात हो गया, हम लोग 6 त्रिगोनोमेट्री रेशियो पर पूरा खेल है, जिसमें से हमारा एक फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जानते होंगे आपका पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कभी भी अगर जरूरत होता है तो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कह सकते हैं एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात जानने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अब एक खतरनाक चीज जानना होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है एकमात्र ऐसा है जो आपका कंटिन्यूअस में होता है। 3 4 5 3 4 5 एकमात्र ऐसा पेयर है, पेयर बोल सकते हैं, एक त्रिगोनोमेट्री क्या बोल सकते हैं, पीबीएच का एक कॉम्बिनेशन होता है जो एकमात्र जो लगातार होता है, सक्सेसिव में होता है, बाकी कोई सक्सेसिव नहीं होता है, सिर्फ एक ही होता है 3 4 5।
बाकी कोई नहीं होता। तो कॉम्बिनेशन याद कर लेंगे 3 4 5 का। अगर ये कोई पूछे ये क्या है 5, कहीं भी 5 अगर देखिएगा, कहीं भी सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड जो होगा हमेशा दिमाग 5 अगर आ गया तो समझ आइए वहां पे 3 और 4 की पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखना, क्योंकि ट्रिक यहाँ से सीखना है। यहाँ पे वो लंबा प्रोसेस नहीं सीखना है, हम लोग को यहाँ पे क्या सीखना है, ट्रिक सीखना है। ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते थे वहां पे लॉन्ग प्रोसेस सीखते, और यहाँ पे क्या सीखना है, एकदम जैसे क्वेश्चन देखे आंसर बता दिए, वो हो गया शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले जानना होगा, शुरू में देखिए 2-4 दिन लगेगा। 2-4 दिन के बाद आप अपने ऑटोमेटिक बोल पाएंगे कि इसका इतना फास्ट हम लोग बता पाएंगे। तो 3 4 5 एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 5 12 एंड 13 का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, इंपॉर्टेंट है 5 12 एंड 13 का। उसके बाद 6 8 10 का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद आपका 9 12 एंड 15 का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है। 7 24 एंड 25 का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। ये सब उतार लीजिए फटाफट, जल्दी से तेजी से उतार लेंगे सारे चीज उतार लेंगे। डेट दे दीजिए आज, अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है, स्टार्ट कर दिए हैं एकदम, ठीक है। अपने स्टूडेंट के लिए सोचना नहीं, एकदम खतरनाक, एकदम फिर बोल रहे हैं अगर कुछ करना है तो लग जाइए, दूसरे के फेरा में मत रहिए, और अगर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, बाद में फिर पढ़ते रहिएगा, ढेर भीड़ में पढ़िएगा। तो अभी इसलिए खतरनाक बनते चला जाना है, रुकना नहीं है। कोरोना के काल में एकदम ये सब फैक्ट दिमाग में सेट कर लीजिए एकदम, ठीक है। तो ये दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। सवाल को भी हम लोग बनाएंगे एकदम, एक एक सवाल को एकदम आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन भी दिमाग में सेट कर लीजिए, जल्दी से आप समझ पाएंगे आसानी से, ठीक है। जल्दी से एकदम तेजी से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम सवाल पे अब आते हैं डायरेक्ट। हम लोग ये हम लोग लेंगे टाइप 1 का सवाल, ये ठीक है। ये अभी सिर्फ टाइप 1 हुआ, बहुत सारा फॉर्मूला भी सीखना है। तो टाइप 1 में हम देखते हैं कि क्या आप लोग बना पाते हैं या नहीं। तो लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए, इफ, एकदम सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जल्दी से फटाफट हमारा ये निकाल के दिखाइए जल्दी से। लिखने वाला काम कम होना चाहिए, एकदम रफ्तार होना चाहिए, एकदम फिर बोल रहे हैं, हमेशा हम रफ्तार की बात करते हैं। रफ्तार वैसा जैसे अभी एक प्रचार नहीं देता है गूगल पे का, sin theta is equal to 5/13 and पूरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। 17/13 17/13, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लाजवाब बताया आप आंसर। एगो चीज सुन लीजिए, कहानियां वही बात, जैसे ना गूगल पे में बोलता है हम जल्दी करते हैं, जल्दबाजी नहीं, वही रफ्तार पकड़ना है, नहीं कि जाके एक्सीडेंट कर देना। हम लोग को रफ्तार पकड़ना। तो हम लोग अब यहाँ पे जैसे देखे तो आप लोग बनाने शुरू कर दे, ऐसा नहीं करना है। फटाफट पहले देखे tan थीटा क्या दिया होगा, हमारा पी भी दिया, तो एच अपने आप हो गया। अभी कितना 13 हम लोग निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो करते थे उस समय क्या कि h² बराबर वो करते थे, वो काम नहीं करना है। अब हम लोग को रफ्तार पकड़ना है। जैसे ही देखे कि ये हमारा पी है और ये क्या है हमारा बी, अंदर हो गया, अंदर में। तो अंदर में होगा तो एच का मान अपने आप फिक्स हो गया। कितना, तो कॉम्बिनेशन में बताया था 5 12 एंड 13 का। तो जैसे ही समझ में आ गया, अब हमारा जैसे हो गया था, यहाँ पे पुट कर देंगे साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है p/h, अभी पढ़े तो p का वैल्यू कितना 5 और इसका वैल्यू कितना 13, आगे बढ़े कितना 12 बाय कितना 13, तो हो गया 17/13, और यही करेक्ट आंसर था। आसानी से बताए कृष्णा, देखिए कितना फास्ट। तो इस तरह से हम लोग को तेजी से आंसर बताना, ठीक है। दूसरा सवाल देते हैं, फटाफट देते हैं, एकदम फटाफट बना पाओगे क्या? दूसरा सवाल देखते हैं कितना फास्ट बनाते हो। लिखो वही सवाल है, इफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जल्दी से फटाफट आंसर बताइए, जल्दी से फटाफट आंसर।
इतना लेट 17/7 17/7 हो सकता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वही लग रहा है आंसर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रिक भी हम लोग सीखते हैं, लेकिन बाद वाले को ये बात आ पाएगा। तो tan थीटा देखिए हमारा m2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। m2 देखिए tan थीटा कितना दिया हुआ, जल्दी से बताएं। tan थीटा कितना दिया, 5/12। तो tan थीटा का हम लोग फॉर्मूला आगे जब पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए, बना लिए, बहुत बढ़िया। तो tan थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक और sin थीटा बाय क्या, cos थीटा, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग को ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे ट्रिक से भी फटाफट बना सकते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, sin थीटा बटे cos। sin थीटा का वैल्यू कितना, cos थीटा का वैल्यू कितना, तो कितना हो गया, 5 12 कितना हो गया, 5 और 12 कितना हो गया, यहाँ पे 17 हो गया कि नहीं, और cos 12 में 5 चला गया, कितना हो जाएगा आपका 7 आंसर। तो मुंह से भी बना सकते हैं, मुखस्त। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग फॉर्मूला को पुट इधर नहीं करेंगे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, ये तरीका है। लेकिन हम लोग अभी सीखे, अभी तो वो ये तरीका नहीं जानते, लेकिन M1 से हम लोग जानते हैं कि हमारा H पता चल गया कितना, 13। बस पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आसानी से बना सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट तरह करते हैं, नेक्स्ट तरह देते हैं, बिल्कुल बना पाइएगा नहीं तो नेक्स्ट लिखिए। अब खतरनाक कर दीजिए, ये सब सवाल अगर आप तुरंत बना सकते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वैसे एकदम एयरफोर्स का क्वेश्चन कुछ दम नहीं रहता है। तो जैसे ही लिखिए एक तीसरा नंबर क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC cos C equal to 4/5, then find the value in right angle, sorry एक और बढ़ाना है, कोण B equal to 90 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sin A, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A, फटाफट बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको बना लिए तो समझ जाए कि आप लोग बना पाएंगे एकदम आसानी से, कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे। हम आप लोग के लिए हम क्वेश्चन भी सेंड कर देंगे ताकि आप बना पाएंगे स्पीड में, और रेगुलर खाली 1 घंटा भी प्रैक्टिस कर लेंगे हमारे साथ मिल करके ना, तो आसानी से एकदम निश्चित रूप से सॉल्व एकदम सब कर पाएंगे। और सब सीख के रखिए एकदम फटाफट, जितना भी चीज है स्पीड में। जीके जीएस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करना होगा, तो सभी प्रैक्टिस करना है। तेजी से बनाइए फटाफट, टाइम। साइन ए पूछे थे ना, साइन ए 4/5 क्या कृष्णा कितना आया, 3 3। देखते हैं कि क्या इसका वैल्यू होगा। हमको लगता है क्या बोले, 4/5 5 आ भी सकता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये कितना डिग्री, ये बाबू कितना डिग्री, 90 डिग्री अभी बोल चुका था ना। तो ये ए या किसी को भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा सिर्फ देखना है कि 90 डिग्री कौन हो रहा है, तो हम ए मान लें और यस या ए इसको मान लें, जो बोलिएगा वो मानेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिए, बात को ध्यान दीजिए, क्या बोला यहाँ पे देखिए, cos C के लिए देखिए ये C है, C, और C के लिए फिर से सीख जाइए, इधर ध्यान दीजिए, ये C ये कोण के लिए, ये देखिए इस एंगल के लिए ये P होता है, इस एंगल के लिए ये P होता है, तो ये ऑटोमेटिक B। हमारे cos के लिए हम जानते हैं B/H, तो B का मान, इसका मतलब ये B हो गया, ये कितना है 4, और हाइपोटेनस फिक्स रहता है डायरेक्ट सामने में, तो कितना ये हो गया 5, तो ये ऑटोमेटिक में निकल जाएगा 3, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं। अब हमको पूछ रहा है क्या, sin A, तो ये देखिए ये एंगल अभी पूछ रहा है, और ये सामने वाला P होता है, सामने वाला, तो 4/5 इसका भी करेक्ट, ठीक है। तो खोपड़ी को ठीक ठाक रखना है, हमेशा बोलते हैं खोपड़ी, जब तक खोपड़ी ठीक नहीं रहेगा तब तक कुछ भी आंसर आसानी से नहीं हो पाएगा। और एक गलती मतलब सोचिए रिजल्ट से दूर, तो एकदम एक बार में रिजल्ट और फिर बोल रहे हैं जल्दी नौकरी लेंगे, इससे क्या फायदा होगा ये बता देते हैं। हम लोग ये सोचे ही नहीं पाए। एक्चुअली जल्दी नौकरी से ये होगा कि लास्ट में परिवर्तन, जैसे आपको करने मन नहीं किया, 2 साल किए छोड़ दिए, 3 साल किए छोड़ दिए, मन लगा तो और भी किए, नहीं मन लगा छोड़ भी सकते हैं, ऐसा थोड़े उसमें कोई बाउंड्री है कि हमको करना ही है, हाँ बांध के कोई थोड़े रख सकता है। तो हम लोग फ्री हैं, कोई भी चीज को छोड़ने, रिजाइन कर देंगे सीधा, फिर एसएससी में नौकरी लेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे।
तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, वहां पे नौकरी करके भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब वहां पे नौकरी करने शुरू कर दिया, पढ़ने की इच्छा नहीं करने लगा। ये काम सबसे लेकिन नहीं होता है, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं जो नौकरी करने शुरू कर दिया, उसी में लग गया, बस जिंदगी भर उसी में रह गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हुए कि और भी पाने की इच्छा जब तक नहीं होगा ना, कहता ना भूख और इच्छा, ठीक है, ये दो चीज रहेगा ना, प्यास, भूख प्यास और इच्छा, ये तीन रहेगा तो सब हो पाएगा। समझे कि नहीं? हमको भूख है तभी हम भी एक सेटल हो जाता है कि चलो ट्यूशन में ही करना है, लेकिन हमारा इच्छा ये नहीं है। हमारी इच्छा है कि और भी बेहतर और भी बेहतर और भी बेहतर, जब तक करेंगे नहीं छोड़ देंगे। हमारे एज में कोई नहीं पढ़ता, बता ही दिए। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना, समझना है, बात को समझना, आंसर सही बताना है। 3 ये आंसर आ गया था, ये 3 ही आंसर होगा, जबकि कॉस साइन ए का पूछ रहा था, साइन ए बराबर क्या होगा, फिर वही p/h। तो p का वैल्यू 3 तो होता है, ये h का वैल्यू 5 था। क्या निकाल पाएंगे कि नहीं? यानी किसी भी तरह का रहेगा हम लोग आसानी से बना पाएंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज तो हम लोग सिर्फ शुरुआत कर दिए। तो देख पा रहे हैं, इस तरह से आप लोग भी अपने घर में बैठ करके इस कोरोना के समय में आप तैयारी अच्छे से कर सके, इसीलिए हम लोग मेहनत करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। जो बच्चे इंटरेस्टेड है ऑफलाइन में आकर के भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पे करना होगा। और पे करने के लिए आप लोग को हम फोन पे, गूगल पे और पेटीएम का हम दे देंगे नंबर, तो आप लोग आराम से पे कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो जल्द ही अलग एप्लीकेशन पे आएगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे हो सकता है ना पहला वीडियो भले मिल जाए, लेकिन आगे का वीडियो नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप लोग इस बात को समझें। थैंक यू वेरी मच।